हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी हम देखेंगे डिवाइन की गाइडेंस, स्पिरिट्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है आपके प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड। मुझे बड़े रिक्वेस्ट आते हैं कि मैम आप एंजल गाइडेंस का पोर्शन, डिवाइन गाइडेंस का जो लास्ट वाला पार्ट है वो हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट है, तो आप उसको और बड़ा कीजिए, उस पे और रीडिंग किया करें। तो गाइस, लिटरली 10 मिनट एंजल गाइडेंस हमेशा ले जाता है, 10 मिनट 12 मिनट, और बहुत ज्यादा लेंदी होने से हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा परेशानी रहती हो कि मैम ऐसा है वैसे वैसे ऐसा मुझे कभी हुआ नहीं। आप लोग रीडिंग के साथ साथ उस गाइडेंस से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है और मुझे बहुत खुशी होती है जान के। तो इसके लिए मैं बीच बीच में आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी कि प्रॉपर डिवाइन गाइडेंस पर ही बनाया जाए, ठीक है। और कोशिश करूंगी कि बीच बीच में आपको थोड़ा अच्छे से समझाना सारी चीजों से, क्योंकि एट द एंड देखिए, जो हम सीखते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है। अगर हम वाकई में अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई है, हम कोई नहीं है हमारी जिंदगी में, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। हम ही अपना अच्छा चाहते हैं और हम ही अपना बुरा भी चाहते हैं। आप बोलेंगे मैम कि अच्छा तो सब चाहते हैं, हम बुरा थोड़ी चाहते हैं अपना। ये सच है, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव हम हो जा रहे हैं जजमेंट से, किसी के कमेंट से, किसी की नेगेटिविटी से, इट मीन्स हम उन चीजों को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर जिम्मेदार कौन हुआ? हमारी बॉडी में वो चीजें घूम रही हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने और उन चीजों में हजार चीजें मिर्च मसाले लगा के, ट्विस्ट करके चीजों को और रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमसे हम तक की जो जर्नी है उसको समझना बड़ा जरूरी है। जो चीजें आपके लव लाइफ में भी आपको काम देंगी, आपके करियर में भी देंगी, आपके हेल्थ में भी दे सकते हैं अगर आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। सोसाइटी में जब भी आप बाहर निकलेंगे, जीवात्माओं के साथ आप कनेक्ट करते हैं, तो ये सब कुछ माया है। और इस माया में रहकर भी आप कैसे हमेशा पॉजिटिव रहें, बैलेंस्ड रहें, सिचुएशंस को कंट्रोल में रखें, वो बहुत जरूरी है। उसका पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं यूज करने वाली हूँ ये टी लीफ डेक को, और हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं और इससे डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या आती है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से, हायर रिल्म की एनर्जीज की तरफ से, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है उनके लाइफ से रिलेटेड, ओवरऑल हर एरिया में, जो उनके जीवन को नई दिशा दे सके, उनको उनके सिचुएशंस पे क्लैरिटी दे सके, हील कर सके। प्लीज बताएं डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट 2 कार्ड आ गए। फर्स्ट है वेल्थ, नेक्स्ट वी हैव टुलिप, ग्रेट पैशन, नेक्स्ट वी हैव टाइगर, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पाइनएप्पल, रिकंसिलेशन, एंड वी हैव वीपिंग विलो, ठीक। यहाँ पे सबसे पहली जो गाइडेंस आई है वो है वेल्थ की, माँ लक्ष्मी की गाइडेंस है। तो हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहां पे हमारे पास कुछ नहीं होता, जर्नी और डिफिकल्ट हो जाती है जब हम जीरो से शुरू करते हैं, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब हम अपने कर्मों से कुछ बड़ा उखाड़ लेते हैं कि हमें वी स्टार्ट अर्निंग, है ना, हमें अब अच्छा मुनाफा हो रहा है, हमारे फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, फिर हम ये करते हैं वो करते हैं। एट द एंड पैसा ना होने से शुरू हुई चीजें पैसे होने तक पे जाकर टिकने लग जाती हैं। यही है, मनी इज द मेन सोर्स, और उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स होना जरूरी है, सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी है, आज हाथ में है तो कल नहीं है। लक्ष्मी इज लाइक कि ट्रांसफर होती रहती है, जाती है तो आती है, आती है तो जाती है। एक्सचेंज का जो काम है वो माँ लक्ष्मी करती रहती है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है जिंदगी में पैसे से, फिजिकल वर्ल्ड में और दिल से हमेशा अमीरी को कायम रखें। अमीर वो भी है जिसके पॉकेट में पैसा है,
और अमीर वो भी है जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर आप पैसे के बेसिस पर किसी को जज करते हैं तो बंद करें। अपनी लाइफ में ग्रोथ और अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अपना ऑरा उस तरीके का बनाइए। आप ये अच्छे से समझते हैं ना कि जब कोई चीज होती है हमारे लाइफ में, कोई भी घटनाक्रम है, छोटी से छोटी घटना और बड़ी से बड़ी घटना हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। और अच्छी चीजों का रास्ता नेगेटिविटी की सफाई करके ही बनता है, चाहे वो अच्छे थॉट्स हैं, अच्छा आचरण है, अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, पैसा है, घर मकान समृद्धि है। इन सभी चीजों का जो रास्ता है वो पॉजिटिविटी से होकर गुजरता है। अगर आप चीजों को लेट गो करना ही नहीं जानते तो आप अपनी लाइफ में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आ गया तो भी चला जाएगा। ऐसे में जितना भी आप अर्न करते हैं, सबसे पहले तो उसमें सेटिस्फाई होना सीखें। लेकिन ये मनुष्य का दिमाग है, बड़ा चालाक भी है ये। जब इसके पास नहीं होता है तो ये कहता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जमीन से जुड़े रहेंगे। और जब इसके पास हद हो जाता है तो ये अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगता है, लगभग नियरली इक्वल टू गॉड। ठीक है, तब सामने वाले लोग या तो नजर नहीं आएंगे या वो उस पैसे का गलत इस्तेमाल करने लगता है। दान पुण्य में तो गया ही नहीं, धर्म के कार्य में गया ही नहीं, सामाजिक कार्य में नहीं गया, तो क्या होता है, ऐसा पैसा फिर पतन करना शुरू करता है। तो इन चीजों से बचे रहें। आपकी जरूरत से ज्यादा जो भी ख्याल आपको आ रहा है, आपकी रोटी का हो गया, आपके फीस का हो गया, आपका कपड़े का हो गया, आपका मकान का खर्चा हो गया, आपका पानी का हो गया, दूध का हो गया, ये सारी चीजें यार बेसिक नेसेसिटीज। इसके बाद जितनी भी कि मुझे इससे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, इससे बड़ा घर खरीदना है, एक गाड़ी है तो मुझे 4 और खरीदनी है, ये सब क्या है, आपकी इच्छाएं हो गई। अब ये अगर आप बैलेंस कर पाते हैं तो सेविंग्स या जो भी आपका स्टोरेज है बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप धर्म के कार्य में लगाएं तो 1 के 9 आपके हो जाते हैं। भगवान आपको इतना देते हैं, ब्लेस करते हैं, क्योंकि आप नीडी वंस की सहायता कर रहे हैं और वहां से ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो दूसरा वाला मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, इसमें आप कितना ही लगाओ ये कुआं है, और ये बढ़ते 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 आपके कोष को क्या करेगा, खाली करना शुरू कर देगा। यहाँ से आपको कुछ टाइम का सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, जब तक दूसरी नेसेसिटी आपके सामने, कोई दूसरी प्रबल इच्छा शोर न मचाए कि मैं यहाँ तक सीमित नहीं, अभी और। तो ये जो चीजें हैं वो टेम्परेरी है। जो भी इनके पीछे आज तक भागा है, सुकून से तो नहीं सोया होगा गाइस। सुकून आपको देती हैं चीजें वो जहां पे ब्लेसिंग्स होती हैं, जहां पर आशीर्वाद होता है, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस टाइम टाइम पर वही ब्लेसिंग्स हील करती हैं। ठीक है, शास्त्रों में ऐसे ही दान को, पुण्य को श्रेष्ठ नहीं बताया गया है। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जानते हैं कि दुआएं क्या है। ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान रखें कि वेल्थ की एनर्जी है, हमेशा धनवान रहें, सोच से भी, कर्म से भी और दिल से भी। सोच अगर धनवान होगी, मतलब अबंडेंट होगी, पॉजिटिव होगी, तो आपको हर एक नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी नजर आएगी। जैसे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपने पूरे दिन में ऐसा सोचा, जो मैं आपको पर्सनली बोलूं कि मैं ये करती हूँ, कि पूरा दिन बीत गया, दिन बड़ा खराब था आपका, आज ये नुकसान हुआ, आज उससे झगड़ा हो गया, आज पेरेंट्स से फिर झगड़ा, ये हो गया वो हो गया, मतलब आप ये कहें कि यार आज मेरा दिन बड़ा खराब था, पता नहीं मैंने किसकी शक्ल देखी, लेकिन सब कुछ बुरा बुरा हुआ। ठीक है, लेकिन दिन में कोई एक छोटी सी घटना ऐसी हो गई जिसने आपको 1 सेकंड के लिए खुशी दे दी। अब अगर आप बहुत पॉजिटिव हुए ना, तो वो बाकी सब भूल जाएंगे, लेकिन आपकी एनर्जी वहां पे आके कंसंट्रेट हो जाएगी एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द डे, कि यार एक चीज तो अच्छी ये हुई कि ये मेरे साथ ये चीज अच्छी हो गई। तो आप हर जगह क्या करते हैं, धनवान सोच का मतलब ये है कि आप फिर से धनी हो गए पॉजिटिविटी के। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी छांटनी आपको आनी चाहिए और उसका सार पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, इस सृष्टि का जो सार है वो है हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो नहीं हुआ उसमें कुछ बड़ा राज था, सच्चाई थी और अच्छाई भी थी, भलाई थी आपकी। दूसरा, दिल से धनवान है तो कोई भी आपके
मदद को चाह रहा है, आपसे मदद लेना चाह रहा है, आप कोई जरूरतमंद है, बेजुबान है, जो भी, जिसको भी डिवाइन आपके सामने से गुजारेंगे, आपको उसकी बढ़कर मदद करनी चाहिए। उसकी मदद करने से आपके अपने ब्लॉकेजेस हील होंगे, और विदाउट एक्सपेक्टेशंस करें, जिससे वो चीज क्या है, सार्थक हो जाए, बिना कैलकुलेटिव माइंडसेट से। क्योंकि कैलकुलेट करने पे जो आए, वहां पर सिर्फ नेगेटिविटी आप मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि बदले से बदला होते होते चीजें खत्म हो जाती है, इमोशंस खत्म हो जाते हैं, फिर वहां पर हीन भावना, ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, बदले की भावना आ जाती है, ठीक है। और तीसरा मैंने बोला, कर्म से भी धनवान रहे, तो जो भी करें श्रेष्ठ करें। आप खाना बना रहे हैं, आपका मन कहीं और है, नमक तेज हो गया, मिर्ची तेज हो गई, मीठा तेज हो गया, ये नहीं करना है आपको। आपको उस पर अपनी एनर्जी क्या करनी है, कंसंट्रेट करनी है। आप एग्जाम के लिए बैठे, आपका दिमाग तो कहीं और है, तो सबसे पहले उस काम को ही बंद करो। पहले सोच ही लो कि अब मैंने 1 घंटा सोचना ही है, अब मैं फ्री हूं, अब मुझे नहीं सोचना है, अब मैं अपना ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब जहां पर भी बैठो, जहां पर भी अपनी एनर्जी दो, ऐसा कर्म करो कि वो फले, पूरा हो। क्योंकि जो 2 नावों पे सवार करते हैं ना, वो अक्सर डूब जाया करते हैं। और अगर कंसंट्रेशन मजबूत है, जहां भी जिस थॉट पर भी एनर्जी ज्यादा दी है, वो एकदम ऐसी होगी डूबते को तिनके का सहारा, कि वो फिर भी पानी में ऊपर तैरेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। तो कर्म से भी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करें, अपने आप को श्रेष्ठ रखें, धनवान रहे हमेशा। मतलब ऐसा कि मैंने अपनी तरफ से पूरा कर दिया, अब फिर भी नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी। तो यहां पर आपको धनी बनना पड़ेगा। अगर आप जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, एक वृक्ष आप समझते हैं ना, मैंने आज आपको बताया था कि जो सीड होता है वही ट्री बनता है। तो वो जो सीड से ट्री बनने का सफर है, वो एक दिन का तो है नहीं। आपका तना उतना ही मजबूत होता जाता है, आपका फाउंडेशन, आपका कॉन्सेप्ट। जितना उस पे क्या पड़ती है, चोट पड़ती है, हवा, बारिश, तूफान आता है, लेकिन उतना ही क्या होता है, नीचे अपनी जड़ें फैलाता रहता है, मजबूत हो जाता है, उसे कोई खींच नहीं सकता, ना हिला सकता, ना कोई तोड़ सकता है। तो उस लेवल पे अपने आप को मजबूत करें। ट्यूलिप की एनर्जी है ग्रेट पैशन। हमेशा फ्लावर्स जैसी सोच रखें। फ्लावर मतलब फूल की बात कर रही हूँ, पुष्प की बात कर रही हूँ। हमेशा खिले रहें, जिसको भी देखें हमेशा मुस्कुराएं, खिलखिलाते रहें। क्योंकि जब तक आप खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तब तक ही तो आप जिंदा हैं। जिंदा हैं तो खुश हैं, सोचिए। और उस वक्त ही मृत आप हो जाते हैं, आपकी एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है, खत्म हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिस वक्त आपको आपका जो इमोशन है वो सपोर्ट नहीं करता है, आपकी जो एनर्जी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, टुवर्ड्स माइनस, टुवर्ड्स नेगेटिविटी। क्योंकि अब आपने अच्छा सुनना, अच्छा देखना बंद कर दिया। आप कभी नोटिस कीजिएगा, आपका मूड बिल्कुल सही था, लेकिन डिवाइन ने आपको चेक करने के लिए कोई बहुत बड़ा लॉस दे दिया, किसी से झगड़ा हो गया, अब तो आप फुफकारने लग गए कि इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस वक्त आपको एक भी बात ना तो अच्छी सुनाई देगी, और एक भी बात किसी की समझ नहीं आएगी, जब तक आप उसका दिया पांच ना कर दें, बिल्कुल एंड तक ना खत्म कर दें उसको। तो ये जो पॉइंट है ना, एकदम ज्वालामुखी की तरफ फूटने वाला, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। और वो ऐसे कि आप अपनी रूट से, अपनी रियल हैप्पीनेस से जुड़े रहें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जुड़े रहेंगे तो वो चीज हमेशा आपके जहन में रहेगी कि नहीं यार, छोड़ते हैं यार, रहने दो, ये मेरी फितरत नहीं है। मेरी फितरत है अच्छा करना, अच्छा सोचना, अच्छा देखना, अब बदले में चाहे कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि वो जो कुछ भी है ना, उसमें ईश्वर है, और वो होने ही नहीं देते कुछ गलत। बट तब जाकर जब आपकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। बिना एक्सपीरियंसेस के आपने एक ही दिन में कह दिया, तो ये भी तो आपको टेस्ट करेंगे कि है या नहीं है, असली है या नकली है। तो इस तरीके से इनकी भी चेकिंग चलती है डिवाइन की। टाइगर की एनर्जी है डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। तो हो सकता है कि इस वक्त आप में से कुछ लोग रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिस्की आप कर रहे हैं, कोई चांस लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें फुल ऑफ रिस्क है। तो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। इंट्यूशन देखिए एक ऐसा दरवाजा है जो आपको परमात्मा से मिलता है।
आपकी सोल बचपन से ही जानती है कि आप क्या करने आए हैं, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है। लेकिन ये जो माया में पड़ा संसार है ना, सोसाइटी बनाई माया में, हमने जाति बना ली, अपना धर्म बना लिया, कलर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। दुनिया में सिर्फ दो ही कलर चलते हैं, एक तो सफेद और एक काला। काला मतलब शून्यता, मतलब एकदम नील हो जाना, सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में चले जाना। और एक क्या है, व्हाइट है, जो शाश्वतता का प्रतीक है, पीस का प्रतीक है। लाइट और डार्क, सूर्य उगता है तो दिन हो जाता है, रोशनी हो जाती है, व्हाइट आप कह सकते हो। और जब रात होती है और जब चंद्रमा नहीं होगा तो सब कुछ ब्लैक होता है ना। बाकी जितने भी कलर से आप बोले कि नेचर में ये भी है वो भी है, बट एक बहुत वास्ट लेवल पे अगर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो बाकी सब चीजें जितनी भी हैं प्रकृति ने दी हैं, और उससे अलग फिर चीजें शुरू होती हैं आर्टिफिशियल बेसिस पे, वो सब रंगबाजी है। ठीक है, उसी में आपको नहीं फंसना है। अगर आप अपने रूट से जुड़े रहेंगे, अपनी एनर्जी पर कमांड आपकी है, कहाँ कितनी देनी है, तो आप अंदर से शांत होते हैं। और जब आप शांत हुए तो आपका इंट्यूशन क्या है, पावरफुल हो जाता है। तो आपको बिना इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन जब पावरफुल होगा ना तो पूरे सबकॉन्शियस माइंड पे उसका कब्जा हो जाता है, और वो आपको ना कुछ गलत करने ही देगा। फिर चाहे पूरी दुनिया में 10,000 लोग एक तरफ हों और आप अकेले खड़े हैं, लेकिन आपका इंट्यूशन उन 10,000 लोगों के मुंह पे भी टेप लगा देगा जब वो सही होगा। तो वो पावर है। लेकिन ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, और वो जो 10,000 है उसमें वो एक भी जाके मिल जाता है, हाँ यही सही है, यही तो होता आया है आज तक। तो इंट्यूशन इज समथिंग वेरी डिफरेंट, जो आप अपने आप अनलॉक कर पाते हैं इंट्यूटिव अवेकनिंग से, जब आपको विविड एक्सपीरियंसेस होते हैं और जब आप सब कुछ छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। जिंदगी में इतना ज्यादा आपको विश दिया जाता है, आपको ठोकरें दी जाती है, आपको लोग धोखा देने वाले होते हैं, हर तरीके से आपको छला जाएगा, क्योंकि सरेंडर आप इजीली तो करेंगे नहीं, ये तो तय है। क्योंकि मनुष्य जो कर्म योनि में पैदा हुआ है तब तक हाथ पैर मारता है जब तक वो हार न जाए, जब तक उसे एहसास न हो कि ये हो क्यों नहीं रहा, तब जाकर चुप बैठता है कि अब आप देख लो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये जो पावर है यही आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि फिर आप क्या होंगे, एकदम शांत होंगे, और वहां जो मैसेज मिलेगा आपको और जो चीजें आपके सामने आएंगी वही तो ट्रुथ है, वही रियलिटी है, वही एक्शन है, वही रिजल्ट है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ रिस्की कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को पक्का करें, मजबूत करें, मेडिटेशन के जरिए शांत हो जाएं। किसी से भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे आपसे लोग तुरंत सुनना चाहें, तुरंत राय लेना चाहें, अपने आप को समय दीजिए, बोल दीजिए मुझे टाइम चाहिए 1 से 2 दिन का। एकदम शांत हो जाओ, अलग कमरे में बैठो और ये फील करो कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या सुनाई दे रहा है अंदर से। तब जाकर आप रिस्क लेने वाली चीजों से बचे रहेंगे। अदरवाइज लोगों के बहकावे में आके, लोगों के ब्रेन वॉश करने में आके आपकी तुरंत एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, रिकंसिलेशन की एनर्जी और आप देखेंगे तो पाइनएप्पल है। रिकंसिलेशन का मतलब क्या है, किसी के भी साथ दोबारा यूनियन में आना। एक बार आपका कनेक्शन रहा है, अब रीयूनियन मतलब दोबारा से यूनाइट होना। पाइनएप्पल की शेप में रिकंसिलेशन को नाम दिया गया है। पाइनएप्पल में क्या होता है, बाहर कांटे कांटे होते हैं, बाहर से उसको बड़ा छीलना पड़ता है, काटना पड़ता है, और अंदर से क्या निकलता है, एक बहुत टेस्टी फ्रूट निकलता है, जो क्या है, आपकी ही मेहनत का परिणाम है कि बाहर जितना कठोर था अंदर से उतना मीठा है, रसीला है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर चीजें बहुत मुश्किल है लाइफ में, प्यार का क्षेत्र बड़ा कमजोर रहा है आपका, लेकिन बड़े ही ईमानदार किस्म के व्यक्ति हैं आप, बड़े पोलाइट हैं, बड़े लॉयल हैं, थोड़ा हो सकता है गुस्सा वुस्सा आ जाता हो, क्योंकि मानते तो हैं कि स्पिरिचुअलिटी है लेकिन इमोशनल भी है, और ऐसे में कोई हर्ट करता है तो नाराज जल्दी होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें अपने टाइम पर होती हैं, कांटों से होकर नहीं गुजरेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि जो जमीन है उसमें वो जमीन प्लेन कितनी है, स्मूथ कितनी है। हर एक चीज का मजा दुगना हो जाता है जब उसके ऑपोजिट वो चीजें पहले घटित होती हैं। जितनी भी असंभावनाएं हैं, इम्पॉसिबिलिटीज है, वो पहले हो गई, और आप उनसे चल चल के क्या करते हैं, एक अच्छे स्ट्रगलर बन जाते हैं। और जब आप वहां तक पहुंचते हैं तो वो कहानी जो है, वो जो जर्नी है आपकी,
दैट इज एवरीथिंग टू यू। वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है, दूसरे उससे सबक लेंगे, सीखेंगे। तो ये जो रिकंसिलेशन की एनर्जी वही है कि आप कुछ चीजें इंट्यूशन से फील होती हैं, निभाइए, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, उन्नत बनाइए। मुश्किलें हजार हैं, लेकिन अगर जो होना है तो वो होगा। अपने आप को आप कितना अलाइन कर सकते हैं खुद से, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि बाहर यूनियन एक दिन का काम है डिवाइन के लिए। अगर आप बैलेंस हैं, आपने अपने मकसद को समझ लिया है, यिन यांग को समझ लिया है, ठीक है। सो गाइज, ये थी डिवाइन की गाइडेंस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।